नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं गली मोहल्ला अपना चैनल। फिलहाल हम पहुंचे हैं राव सज्जाद जी के आवास पर और यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है। एक क्या दो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या वो कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है और इन कार्यक्रम को करने की क्या आवश्यकता पड़ी है। हम आपको थोड़ा सा बताते हुए चले। पूर्व राज्य मंत्री और भारतीय किसान यूनियन संग्राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय किसान यूनियन बेदी के अध्यक्ष और इन दोनों संगठनों का विलय हुआ है और मुस्लिम राजपूत महासभा के इनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये संगठन कैसे काम करेगा और इन दोनों संगठनों की आपस में विलय करने की आवश्यकता क्या पड़ी और अब आगे की रणनीति क्या रहेगी। राव सज्जाद जी और आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, जो कार्यक्रम आज पर हुआ, इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है और ये कार्यक्रम यहाँ पर क्यों रखा गया। आपका सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी मीटिंग में आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सभी मीडिया बंद होगा। उसके बाद आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज मुस्लिम राजपूत महासभा की तरफ से राव सज्जाद साहब को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सभी बिरादरी के ज़िम्मेदार लोग, तमाम ज़िम्मेदार लोग यहाँ खड़े हुए हैं। सभी ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है और राव सज्जाद साहब को मुस्लिम राजपूत महासभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बिरादरी के मसले मसाइल, जितने भी अहम मुद्दे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, वो तो राव सज्जाद साहब अपनी कोर कमेटी की घोषणा इन्होंने हमारे से वादा करा है। 1 महीने के अंदर एक कोर कमेटी बनाएंगे और फिर सारे कार्यक्रम उसमें तय होंगे। तो ये संगठन आपने बताया, संगठन काम क्या करता है और समाज को इस संगठन से क्या मिलने वाला है। बिरादरी को की एकजुटता के लिए है सबसे पहले तो। उसके बाद मैंने अभी कहा आपको प्रोग्राम सेट होगा, कोर कमेटी बनेगी, जब ही प्रोग्राम बता पाएंगे। दूसरा जो सवाल था आपने किसान यूनियन से लेकर रिलेटेड किया था, राव सज्जाद साहब की भारतीय किसान यूनियन संग्राम के नाम से उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुझे बताते हुए आपके माध्यम से बड़ी खुशी हो रही है और मैं भारतीय किसान यूनियन बेदी ग्रुप का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो राव साहब ने आज बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी भारतीय किसान यूनियन संग्राम को हमें सौंप दिया है। हमारी भारतीय किसान यूनियन बेदी में मर्ज करने का इन्होंने आग्रह किया है। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली जिम्मेदारी इन्होंने मुझे दी है अपनी। तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आदरणीय राहुल बेदी जी से बातचीत करके एक प्रदेश मुख्यालय बडड़ी राजपुतान में बड़ा आयोजन किया जाएगा। और चूँकि हमारे यहाँ मीडिया प्रदेश प्रभारी राव जुबैर पुंडीर साहब बैठे हैं, जिम्मेदार लोग हैं, प्रदेश महामंत्री संगठन राव इम्तियाज़ साहब हैं, यूनियन का जहाँ तक सवाल है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और संग्राम, भारतीय किसान यूनियन संग्राम को भारतीय किसान यूनियन बेदी में मर्ज करने की औपचारिकता वहाँ पूरी की जाएगी। ये दोनों संगठन को आपस में मिलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। संगठनों को नहीं मिला है, मैंने आपको विस्तार से बताया है। भारतीय किसान यूनियन बेदी एक किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का संगठन है। उसके अपनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम अपनी यूनियन के अलग हैं। लेकिन बिरादरी को लेकर के सज्जाद साहब का मन था, क्योंकि देखो समाज सेवा करनी है। इन्होंने हमारे से, सब जिम्मेदार लोगों से बातचीत की कि मैं बिरादरी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो हमने कहा वेलकम। सभी बिरादरी के लोगों की मीटिंग बुलाई गई है, सभी जिम्मेदार लोग हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि मैंने कहा छोटा भाई हूँ, यूनियन में मैं काम कर रहा हूँ। सज्जाद भाई ने मुझे कहा कि आप यूनियन को और मजबूत करिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। और इन्होंने अपनी पूरी यूनियन, आप देखिए मेरा सौभाग्य कि मैं उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी यूनियन मुझे सौंप रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है हमारी यूनियन के लिए भी और हमारी बिरादरी के लिए भी। और मैं सर झुका करके सलाम पेश करता हूँ अपनी पूरी बिरादरी को और मुस्लिम राजपूत महासभा को भी और भाई राव सज्जाद साहब का। तो मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। आने वाले दिनों में मुझे किसानों की, व्यापारियों की, मजदूर भाइयों की लड़ाई लड़नी है और सज्जाद भाई को भी के लिए भी मेरी जवाबदेही हो गई कि एक आदरणीय राहुल बेदी जी ने मुझे उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और भाई सज्जाद ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी अपनी यूनियन की मुझे दे दी और अपनी यूनियन को हमारे में मर्ज कर दिया। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए और उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है मेरी बिरादरी का, खास तौर से राव सज्जाद साहब। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। राव सज्जाद जी, आप इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे। पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का सबका आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझे मेरी बिरादरी ने
काम सौंपा है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जो मुझे जिम्मेदारी दी, जिस चीज़ के लिए दिया, मैं उसे तहे दिल से मेहनत करके अपने काम को अंजाम दूंगा और बिरादरी के साथ में बन के खड़ा रहूँगा। जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं बिरादरी के लिए, मुस्लिम राजपूत महासभा के लिए, किसी का लड़की का कोई परेशानी का मसला हो, कोई वैसा हो, जो भी समस्या होंगी, मतलब समाज से संबंधित कोई भी समस्या होगी उसके लिए राव सज्जाद तत्पर रहेंगे। हाँ जी, मैं हर वक्त इनके बीच में खड़ा रहूँगा। जो भी मेरे से होगा मैं करने के लिए तैयार। मैं बिरादरी की वजह से अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आवश्यकता पड़ी खून देने की, अपने आप समाज को खून भी दे देंगे। जी चलिए राव सज्जाद जी, युवा होने के नाते इमरान जी आप जानने की कोशिश करते हैं आप कार्यक्रम यहाँ पर क्या गया है और आप इनसे क्या उम्मीद लगाते हैं कि समाज को, इन युवाओं के लिए ऐसा राव सज्जाद जी क्या करे इस महासभा के माध्यम से? देखिए, आज हमारे मुस्लिम समाज राजपूत बिरादरी के मौजूद लोग बैठे हैं और इन्होंने हमारे भाई राव सज्जाद को जिम्मेदारी दी है, तो मैं इनसे यही चाहूँगा कि ये अपनी तरफ से पूरा 100% दे पूरी बिरादरी के लिए। जो भी हमारी बिरादरी में कमियां हैं उसको ढूंढ कर दूर करें। जो भी कमी आपको लगता है कि उन पर इनका ध्यान जाना चाहिए और उन कमियों को दूर करना चाहिए। सज्जाद जी, एक सवाल करना चाहूँगा आपसे मैं। फ़िलहाल क्षेत्र में भी, हर समाज में, हर बिरादरी में नशे को लेकर बहुत ज़्यादा स्थिति विकट हो चुकी है और पुलिस प्रशासन भी निवेदन कर रहा है, तो इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है और आप इस नशे के खिलाफ किस तरह एक्शन लेंगे इस महासभा के माध्यम से? मैं इस नशे के बारे में तत्पर खरा उतरूँगा और मैं अपनी बिरादरी के जितने भी और समाज के भी जो लड़के इसमें लग चुके हैं उनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे सुधारने की। अगर हमसे नहीं सुधरेंगे तो प्रशासन से सुधरवाएंगे। पहले तो बिरादरी है, बिरादरी में बिठाए जाएंगे, बिरादरी को बोला जाएगा भाई बच्चों को सुधारो। गांव में जहां भी होगा वहां हम पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। नहीं उतरेंगे तो प्रशासन साथ देगा हमारा। प्रशासन के साथ देंगे। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। श्रीमान जी, अपना नाम? मेरा नाम राव नवेद है। नवेद जी, आपको क्या लगता है जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, इस कार्यक्रम से समाज को कोई फ़ायदा मिलने वाला है? इस कार्यक्रम से समाज को बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारे सज्जाद भाई जो हैं वो बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, तो उनके पास जिम्मेदारी का पहले ही उन्होंने बहुत जिम्मेदारी उठाई है। अब भी इसीलिए उन्हें बिरादरी ने इस बिरादरी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। यानी कि राजनीति में मजबूत थे, अब समाज का और मजबूत करेंगे। आपका क्या कहना है इस कार्यक्रम को लेकर? मेरा इम्तियाज़ बड़ेरी राजपूताना से। मैं उम्मीद करता हूं कि सज्जाद भाई अपने कार्य को खूब अच्छी तरह ध्यान से करें और जिम्मेदारी निभाए जो इनको जिम्मेदारी दी गई है आज। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर तमाम मौजूद लोग थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। मैं एक बार अपने साथी से निवेदन करूँगा वो एक बार चारों ओर से दिखा दें। काफ़ी लोग, मौजूद लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक यहाँ पर मुस्लिम राजपूत महासभा का जो सम्मेलन हुआ था जिसमें राव सज्जाद जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और इन्होंने कहा है कि युवाओं के लिए हर वो काम करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सवाल भी हमने इनसे पूछा और इन्होंने अपनी नीति और अपनी रीति में स्पष्ट बताया कि युवाओं का जो नशे के प्रति रुझान है उसको कम किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो सर्व समाज को लेकर, सर्व बिरादरी को लेकर एक बैठक भी की जाएगी और अगर बात तब भी नहीं बन पाती तो शासन प्रशासन के भी दरवाजे खटखटाए जाएंगे। हमारी ओर से, पूरी टीम की ओर से हम इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ ये संगठन में आए और जिस उद्देश्य से इस संगठन ने इनको जिम्मेदारी दी है उस पर एक खरा उतरे और समाज में एक नई मिसाल पेश हो। हम मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में और ऐसे ही अन्य लोगों से आपकी हम बातचीत कराते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप इसी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।